नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो मैं हूं सनी कुमार और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं सामान्य अध्ययन का 101 से लेकर के 150 तक का क्वेश्चन आंसर, जो कि ठीक है, जो कि वन लाइनर होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसकी पिछली वीडियोस में मैंने 1 से 50 और 51 से 100 तक यानी टोटल 100 क्वेश्चन वन लाइनर का कवर अप किया जा चुका है। ऑलरेडी मैंने 100 क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर वो वीडियो देखना है आपको तो आई बटन में अभी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने जो मार्च मंथ का करंट अफेयर्स है वो उसका वीडियोज भी मैंने अपलोड कर दिया तीसरे वीक का। तो आप वो वीडियो को भी जा करके लास्ट में इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो गया, फिर आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया या वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हो आपसे सबसे पहले पहुंचे, आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे 101 नंबर का क्वेश्चन, 100 तक का मैंने कवर अप कर दिया था। 101 नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर 100 क्वेश्चन कवर अप हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 101 नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह है काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो यह है रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। किस मिट्टी से, तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो है लाल मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है 104 यानी 104 नंबर कि किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, तो वह है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, वह है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है, तो मालाबार तटीय प्रदेश में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, तो वह है लेटराइट मिट्टी, जो कि दलदली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, वह है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वह है मानसरोवर झील। नेक्स्ट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वह है उष्णार्द्र पतझड़ वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है, वह है छोटा नागपुर का पठार। क्या है, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है हमारा कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उसके बाद है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। भारत में जो आधुनिक लौह इस्पात का उद्योग है उसका वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है, वो हुआ है कुल्टी का, ठीक है। ये कुल्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में सीमेंट उत्पादन में सबसे आगे जो है वह राजस्थान है। कौन सा है सीमेंट उत्पादन में, तो राजस्थान राज्य जो है सबसे आगे है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसे जो है स्वतंत्रता आज़ादी से पहले भारतीय क्षेत्र, ये ऐसा भारतीय क्षेत्र है जिसे कि काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, तो है लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख है। नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट हमारा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश।
उसके बाद है हमारा कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में। कहाँ कहाँ है, उत्तराखंड और तिब्बत में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो कौन सा ऐसा नदी है जिसका कि उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जिसका कि उद्गम स्थान इंडिया में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारा 124 नंबर कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत में जो बहती है नदी सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। यह जो सांगपो नदी है वह किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, वह है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। तो यह लंबाई कितनी है, यानी कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों की लंबाई कितनी है, दोनों की लंबाई सेम है जो कि 2900 किलोमीटर है। कितना है, तो 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वह है जेलेपला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट हमारा 128 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो वह है कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी नदी। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो भारत का प्रमाणित समय ये इलाहाबाद है, जिससे कि इलाहाबाद जो है इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। उसके बाद है हमारा कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा, जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है, मध्य मतलब बीच और भू मतलब पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी को बीच से बांटने वाली रेखा ही भूमध्य रेखा कहलाती है। और ये ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट हमारा कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। निकलती है एक जगह से लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है, वह है नर्मदा नदी और सोन नदी। ये दोनों नदी अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो वह है गोरे नाम से। किस नाम से, तो गोरे नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है, तो वह है कोसी नदी। कौन सी नदी है, तो कोसी नदी है। नेक्स्ट हमारा कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय जो है आवश्यक है, वह है मीडियम टेम्परेचर और मध्यम वर्षा। मतलब टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए और मीडियम वर्षा भी होते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने समय का अंतर होता है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर होता है, वह 5 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट का। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। तो किस स्थान का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय, ये जो दोनों समय हैं वो लगभग एक समान है, तो वह है नैनो। ठीक है, नैनी है। तो नैनी का जो प्रमाणिक समय है और स्थानीय समय है दोनों एक समान है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है, तो वह दामोदर नदी। आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है, तो वह हिमानी क्षेत्र में। ठीक है। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जापान को जो पहले है हम लोग निप्पन के नाम से जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध जो उलंग किस्म की चाय है वो किस देश में पैदा की जाती है, तो वह ताइवान। कहाँ की जाती है, तो ताइवान में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन सा था। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो विद्वान था वो कौन था, तो वो था इराटोस्थनीज।
कौन था? तो इरेटोस्थनीज था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या औसत आयु सबसे कम है? निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो वह है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो बादलों के फटने का तात्पर्य यह है कि तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा, यानी कि तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा जो है बादलों के फटने का तात्पर्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? भारत में जो सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है वह किस स्थान से प्राप्त होता है? वो स्थान प्राप्त होता है मकराना से। किस स्थान से? तो मकराना से प्राप्त होता है। उसके बाद है हमारा कि निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? तो पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? तो भूसन्नतियों से। भूसन्नतियों को कहा जाता है पर्वतों का पालना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वह है माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उसके बाद है निम्नलिखित में जो भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो वह है हरियाणा में। ठीक है। और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा 150, जो कि मैंने लगभग 12 से 13 मिनट में 50 क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन, यानी कि रुपयों के नामांकन में कौन शीर्षस्थ थी? यानी 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्षस्थ थी, शीर्ष पे थी? वह है मोती एवं कीमती पत्थर। मोती एवं कीमती पत्थर। तो ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपका नेक्स्ट वीडियो देखना है या इसके पहले का वीडियोज देखना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और सारे वीडियोज देख सकते हैं आप। इसमें आपको करंट अफेयर्स का वीडियो, स्टैटिक जीके और आपका वन लाइनर जो है 700 प्लस वन लाइनर है ये आएगा। फिर उसके बाद जनरल साइंस का क्वेश्चन आएगा। तो सारे टॉपिक्स मैं कवर अप करूँगा और स्टैटिक जीके का एक पूरा सीरीज़ का मैं बन रहा है, धीरे धीरे PDF तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही वो तैयार होता है तो स्टैटिक जीके का पूरा कवर अप किया जाएगा। हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा स्टैटिक जीके का। ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प की जा सके। ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो नए वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। ठीक है। Thank you so much for watching my channel and all the best for your future exam.